पिछले दिनों चंबा के चुराह उपमंडल के नकरोल में हुए मारपीट के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और जिला के अन्य संगठनों का एक दल जिला प्रशासन के पास पहुंचा। इस दौरान उनके द्वारा ज्ञापन पत्र के माध्यम से मामले पर सही ढंग से जांच की मांग को उठाया गया। इस दौरान बोलते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष केशव वर्मा और जिला अध्यक्ष चतर सेन शर्मा ने इस मामले पर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर की जा रही कार्यवाही से लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मामले में शामिल लोगों पर सिर्फ हल्की धाराएं ही लगाई गई है। अतः उनकी मांग है कि मामले की सही ढंग से जांच हो और मामले में जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आज हम विश्व हिंदू परिषद व समाज के ये पढ़ के देखें विभिन्न संस्थाओं के और भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं परिचय करा दूँ बीच में। हमारे साथ चतर सेन जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष। भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ विनय शर्मा जी हैं, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष। कर्नल रवि वैद्य जी हैं, ये सैनिक कल्याण समिति उसके अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। और विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न संस्थाओं के, सेवा भारती के संदीप जी हैं, साथ में मनोज जसोटिया जी हैं सेवा भारती के। जो नकरोल कांड सभी को विदित है, आजकल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सब पे चर्चित है। उसी विषय में माननीय उपायुक्त महोदय जी को मिलने आए हैं, क्योंकि उस कांड में एक परिवार के को वहाँ से उठा के विस्थापित किया गया, मारपीट की गई महिला के साथ, और उसकी बाजू फ्रैक्चर हुई और वो हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रही हैं। फ्रैक्चर के बाद रोड भी पड़ी है उसके। और एक परिवार को टारगेट करके वहाँ पे बड़े सारे लोगों ने मिलके, जिसमें एक समुदाय के काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमला करके उसके सारे सामान को तहस नहस किया, उसके घर को, मकान को तोड़ दिया। बाद में उसकी जो पुलिस ने जो केस बनाया उसमें बड़ी ही हल्की सी धाराएं लगा के कुछ लोगों को पता चला है कि 1-2 दिन में गिरफ्तार किया और फिर छोड़ भी दिया। अब जिस पे जानलेवा हमला होता है वो कोई मामूली घटना नहीं है। उस पर जो धारा है उसी ढंग की लगनी चाहिए कि जान को मारने की जो है वो धारा है वो लगनी चाहिए। फिर महिला को जाके अभद्र व्यवहार किया या उससे मारपीट की, उसकी धाराएं लगनी चाहिए। और उसके बाद किसी के घर में जाके ट्रेसपास करना, वो भी धाराएं उसमें लगनी चाहिए थी। अब जो पुलिस की ओर से बोला जा रहा है कि वो अवैध स्थान पे था, तो वो अवैध स्थान पे कोई 10 साल से काम कर रहा था। और नकरोल जो मार्केट है आप सभी को विदित है, उसमें हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि वो सारी जो मार्केट है उसकी निशानदेही की जाए। और जानकारी में ये है कि वो सारे लोग जितने भी वहाँ पे स्थापित हैं वो अवैध कब्जे में हैं। तो हमारी तो मांग है कि उसमें जो जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उन सबको वहाँ से हटा के वो सारी सफाई की जाए। एक व्यक्ति को क्यों पर्टिकुलरली जो निशाना बनाया गया है। दूसरा बोला गया है कि वहाँ पे एक रास्ता था, वो 2 मंजिल मकान पहले बना हुआ था, वो काफ़ी सालों से बना हुआ था। तीसरी मंजिल से तो गायें भैंसें जाएंगी नहीं, तीसरी मंजिल के निर्माण पे वो कोई अवरोध होगा ऐसा लग नहीं रहा। तो वो तो जानबूझ के लग रहा है कि टारगेट करके उसको विस्थापित किया गया है। तो हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री उपायुक्त महोदय से और सरकार से यही डिमांड है, यही मांग है कि सारी घटना की निष्पक्ष जांच हो। किसी और एजेंसी से करवाने की ज़रूरत है कि और एजेंसी करे, पर बिल्कुल बिना किसी दबाव के ये जो जांच हो, उसमें जो जो दोषी पाए जाते हैं किसी भी संप्रदाय के हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो धाराएं इतनी मामूली सी लगी हैं, इतने जघन्य अपराध की, उस धाराओं को जो संगीन धाराएं बनती हैं उस सारे कांड के लिए, वो धाराएं लगनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड है कि वो जो विस्थापित हुआ है परिवार, उसका लाखों का सामान, उसकी सारी गृहस्थी जो है, जो व्यक्ति एक पल जोड़ के गृहस्थी अपनी जमाता है, उस सारी गृहस्थी को उजाड़ दिया गया है, उसके मकान को उजाड़ दिया गया है। हमारी ये डिमांड है कि उस व्यक्ति को उसी तरह निर्भय होकर बिना किसी दबाव के वो वहाँ पे रहे और उसको स्थापित किया जाए। अगर वो अवैध में है तो वो जितने वहाँ पे अवैध रह रहे हैं उन सबको खाली कराया जाए। अगर एक व्यक्ति का टारगेट करके अवैध है तो वो सारी मार्केट ही अवैध है। उसकी जानकारी प्रशासन को भी है और सारी जनता को भी है कि वो मार्केट जो है वो कोई सारी सरकारी लैंड पे बनी हुई है। तो हमारी तो यही डिमांड है, या तो उसको
अच्छे से निर्भय होकर बिना किसी डर के उसको वहाँ स्थापित करें, या उस पूरी सारी मार्केट को जो भी रह रहे हैं उस सबको उखाड़ के वहाँ जो सरकारी भूमि पे उनके कब्जे हटाए जाएं, और उस परिवार को एक ऐसा संरक्षण मिले कि वो डर के बिना रह सके। उस परिवार के रहने से और भी जो समाज को एक संरक्षण का भाव मिलेगा। जैसे बोला गया कि हाँ, वहाँ के लोगों ने ये लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पे सरकारें हैं, न्याय की व्यवस्था है, क्या ऐसा संभव है कि भीड़ तंत्र जाके और किसी का भीड़ मकान उखाड़ दे या उसके मारपीट करके उसको खाली कराए? अगर ऐसी स्थिति है तो ये फिर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, ये कोई फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली नहीं है। ऐसे तो कोई भी उठ के भीड़ बना के कहीं भी कुछ भी अटैक कर सकता है। तो अगर भीड़ तंत्र का ही राज चलना है तो हमें सहन नहीं है। न्याय व्यवस्था में जो उचित है, जो होना चाहिए न्याय के अनुसार, प्रशासन के अनुसार, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कभी भी उठ के भीड़ बना के किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारी सरकार से इसी डिमांड के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी यहाँ के सामाजिक संस्थाओं के बड़े बड़े पदाधिकारी, क्योंकि सबको पीड़ा है ये, क्योंकि एक जो व्यवस्थापित व्यक्ति होता है, हिंदू समाज का व्यक्ति था, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की संस्था है, इसलिए हमें उस परिवार की पीड़ा है। वैसे तो सारा समाज हमारा है, परंतु विश्व हिंदू परिषद बनी ही हिंदुओं की, उसके लिए है, तो हम उसकी देख रेख करेंगे ही। तो ये ऐसा ना हो, हम सरकार से गुजारिश करते हैं, पुलिस से गुजारिश करते हैं, प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस सारी व्यवस्था का जल्दी से जल्दी कुछ दिनों में ही निपटारा हो, उचित कार्रवाई हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो। नहीं तो ये ना हो कि ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश का बन जाए। जिस ढंग से ये सारी सूचनाएं, सारा हिंदू समाज, सारा समाज जो है उद्वेलित, आंदोलित हुआ है, तो ये कहीं ये ना हो कि ये सारी जो है व्यवस्था जो है उथल पुथल हो जाए। इसलिए हमारा अनुरोध है, इसी अनुरोध को करने हम उपायुक्त महोदय के पास आए। जो तीसरा में घटना हुई है, आज विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न सामाजिक संगठनों के राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, पूर्व सैनिक सभा और इस प्रकार से विभिन्न इन सभाओं के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी डिप्टी कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तीसरा में गत 9 तारीख को एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक हिंदू परिवार को टारगेट करके उसका मकान तोड़ दिया गया, उसका सारा जो मूल्यवान सामान था उसको तहस नहस कर दिया गया, उसका घर तोड़ा गया, और यहाँ तक कि एक महिला की उस पर प्राणघातक हमला करके उसके बाजू को तोड़ दिया गया। उसके बाजू में रॉड डली है, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है। इस प्रकार से इस मसले को एक सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस उपलक्ष्य में हम आईडीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसका जो ये हमलावर थे, उसका नेतृत्व जो था वो वहाँ का पंचायत प्रधान लाल दीन मुख्य आरोपी, हम उसको मानते हैं और उसे हम डीसी साहब से, प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि उसे तुरंत उन लोगों को, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे और जो प्रधान लाल दीन था, उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और जो धाराएँ, मामूली सी धारा लगाई गई हैं, उसे गंभीर धाराओं में बदला जाए इस केस को, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार किसी पर कोई अकारण आक्रमण ना हो, किसी को परेशान ना किया जाए। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।